हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में जो केमिस्ट्री का पेपर आता है उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आपने बहुविकल्पीय प्रश्न बताया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताया, अब लघु उत्तरीय प्रश्न बताइए जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप इन 18 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको और प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत से लिखा है। आप सभी को पता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ढूंढने में कितना मेहनत लगता है। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अगर आप 18 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेते हैं, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, पृष्ठ रसायन, पी ब्लॉक के तत्व, इन सभी चैप्टर के अगर ये आप 18 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपको और लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, तो उसमें मैंने देखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था से। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष एवं साटकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो ठोस अवस्था चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही क्वेश्चन है कि जो फ्रैंकल दोष होता है और साटकी दोष होता है इसमें क्या अंतर होता है, सॉरी ये होता क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाइए। ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा इस चैप्टर से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आया, ये फर्स्ट चैप्टर का था। सेकंड चैप्टर से अब हम क्वेश्चन देखते हैं विलयन से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से आपको पता है ठोस अवस्था से बहुत कम लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर जो है इसमें आपको पता है ये विलयन चैप्टर है, और विलयन चैप्टर किसके लिए फेमस है, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट वो न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आते हैं। तो देखिए जैसे फर्स्ट है 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका किस चैप्टर से है, ये भी आपका ठोस अवस्था चैप्टर से है। ठीक है, मैंने विलयन कहा लेकिन ये ठोस अवस्था चैप्टर का ही न्यूमेरिकल है। अब जो तीसरा क्वेश्चन आता है ये विलयन चैप्टर का है और ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो देखिए यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें मोल प्रभाज से रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मोल प्रभाज निकालना सीख लीजिएगा। मैं भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मोल प्रभाज से रिलेटेड बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो उनको जाकर देख सकते हैं। मोल प्रभाज क्या है, शुभम लेक्चरर आप सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेशन, फार्मूला, न्यूमेरिकल सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड देखिए 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये भी विलयन चैप्टर का न्यूमेरिकल है, इसमें भी मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और मोल प्रभाज का न्यूमेरिकल ये 80% पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको मोल प्रभाज निकालना सीखना है। तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हो। वैसे प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा केमिस्ट्री का, आप लोग वहाँ पे जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा होगा, पांचवा क्वेश्चन, ये होगा तीसरे चैप्टर से जो कि है विद्युत रसायन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, आपको परिभाषा पहले बतानी है, फिर इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है, लिखना है। ठीक है, कि इनमें संबंध क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत रसायन चैप्टर का, और वैद्युत रसायन चैप्टर का ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इनको आपको उदाहरण द्वारा समझाना है। तो देखिए जो मैं प्लेलिस्ट दूंगा नीचे, जिसमें आपको केमिस्ट्री के सभी वीडियो मिल जाएंगे, आपको सभी टॉपिक उसमें मिल जाएंगे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फुल टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन जो है ये किस चैप्टर से है, ये भी आपका वैद्युत रसायन चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। यानी कि आपको बताना है वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा और इसके 2 लक्षण
सॉरी इसके लक्षण और 2 उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है, चौथे चैप्टर का। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर समझाइए। यानी कि आपको आणविकता बताना है। ठीक है, ये आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रासायनिक बलगतिकी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोगों को जरूर पढ़ लेना है आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूंकि आपको पता है कि 12th केमिस्ट्री में 2 चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए फेमस है, एक विलयन और एक रासायनिक बलगतिकी, तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको बता दे रहा हूँ, और भी न्यूमेरिकल इससे आ सकते हैं। ठीक है, सब कुछ मैं न्यूमेरिकल भी बता चुका हूँ आपको। तो देखिए, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में आधा रह जाता है, तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, वैसे इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करा चुका हूँ। आप लोग सिर्फ इतना सर्च कीजिए कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आप चैनल का नाम लिख देंगे, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे कई प्रकार के। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, आप पीछे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी 1-2 न्यूमेरिकल फेमस हैं, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी रासायनिक बलगतिकी का ही न्यूमेरिकल है। यानी कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, इसको आपको उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट है जो कि एक न्यूमेरिकल है। मैंने आपसे कहा था कि इसमें से न्यूमेरिकल ज़्यादातर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पर टी हाफ में दिया गया है 60 मिनट, तो आपको बताना है कि कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये न्यूमेरिकल कैसे लगाएं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सर्च कीजिए, सिर्फ आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो भी न्यूमेरिकल आपको जिस चैप्टर का सर्च करना है उस चैप्टर का नाम लीजिए, जैसे रासायनिक बलगतिकी चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुभम लेक्चरर, आपको ये सभी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आज ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। अब यहाँ पर आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है इससे जो लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको इनके चैप्टर्स के न्यूमेरिकल और आपको सब कुछ तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर जो कि पृष्ठ रसायन चैप्टर का है। क्वेश्चन क्या है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, आपको डेफिनेशन पहले लिखना है, फिर उसका एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पृष्ठ रसायन चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डोंट मिस दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, और ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ आपको सर्च करना है द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। देखिए इसी चैप्टर का, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, तो इसको आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पृष्ठ रसायन चैप्टर का, तो मैंने आपको सिर्फ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए हैं। ऐसा आप लोग मत समझिए कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है। जब आप 6 चैप्टर में से 18 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तभी आप लोग अच्छा मार्क ला पाएंगे। अगर आपको 6 चैप्टर के 18 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं तो आपने पढ़ा क्या, कुछ नहीं। आप 18 क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हैं 6 चैप्टर का, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हार्डी सुलजे का नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एक हार्डी सुलजे का नियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको टिप्पणी करना है कि हार्डी सुलजे का नियम क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो पार्टिकुलर वीडियो में इस पर बना दूंगा। ठीक है, वैसे प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऑक्सीकारक एवं निर्जलीकारक है, इसके एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला बताइए, H2SO4,
ये एक आक्सी कारक भी है और निर्जली कारक भी है। आप लोग इसको उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर का। ये जो क्वेश्चन है ये पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसमें हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण और ये प्रयोगशाला विधियां इंपॉर्टेंट है, तो वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का भी मैं वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। क्वेश्चन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। जो SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है। इसके आक्सीकारक और अपचायक गुण देते हुए इसके उपयोग भी दीजिए। यानी कि इसके आक्सीकारक और अपचायक दोनों गुण भी लिखने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ लेना है, उस वो आक्सीकारक भी अपचायक है, उन दोनों का गुण देते हुए आपको उपयोग लिखना सीख लेना है। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जाइए, पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। आप लोग की तैयारी अच्छे से होते रहेगी, मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका आंसर भी मैं लेकर आता रहूँगा, ताकि आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों की एक अच्छी तैयारी हो सके और बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका आंसर भी दूं तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।